बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज एक्सरसाइज 5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एब्सोल्युटली करेक्ट, जो कि बिल्कुल करेक्ट। सो फर्स्ट हमारे पास है, विच वन इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन से मुराद क्या होता है, हमारे पास वो वेरिएबल जिनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सो हमारे पास पेज नंबर 110 पर फर्स्ट की में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो एग्जैक्ट क्या होता है। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। अगर 0 हो तब भी आपने उस ऑप्शन को करेक्ट करना है। अगर आप लोग के पास ax प्लस बी इज़ इक्वल टू अगर सी हो तब भी आपने उसी को करेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 है, हम इसको चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास पेपर में आ रहा है ax प्लस बी इज़ इक्वल टू सी, तो आपने तब भी उसको करेक्ट करना है। 0 की जगह पर अगर सी होगा तब भी आपने उसी ऑप्शन को करेक्ट कर देना है, ठीक है। हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन 2 हमारे पास है, द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द लीनियर इक्वेशन इज़। ओके, हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है लीनियर इक्वेशन में, हमारे पास देखें हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल क्या है, हमारे पास यहाँ पर x है, तो x की पावर हमारे पास क्या है, x की पावर हमारे पास है 1। इसका मतलब है ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन इज़ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि इनमें से हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन सा है। सो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ax प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है ax y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशन जो कि हमारे पास जिसकी वेरिएबल क्या होने चाहिए, इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में होना चाहिए, तो वो हमारा ऑप्शन सी है। हम ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन इज़ द सोल्यूशन ऑफ। ओके, हमारे पास यहाँ पर गिवन है 12x प्लस 17 इज़ इक्वल टू 65। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा। सो यहाँ पर देखें 12x प्लस 17 इज़ इक्वल टू 65 है। जैसे कि 17 यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो हम 17 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 65 में से सबट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये 65 में से सबट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48। अब हमें यहाँ पर x चाहिए, इट्स मीन x के साथ 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स मीन दोनों तरफ को हम 12 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, x आ जाए। 12 1 12, 12 के टेबल में 48 आता है 4 के साथ, तो x इज़ इक्वल टू 4 आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन सी, हम अपने ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 7x प्लस 30 सो दैट 4 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द रिजल्टेड इक्वेशन। यानी यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, हमसे कहा जा रहा है कि 7x प्लस 30, यानी 30 में ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें कि जब हम उसका आंसर लें, यानी x की वैल्यू हमारे पास सब आ जाए 4। सो यहाँ पर देखें हमें क्या चाहिए, 4। इसका मतलब है कि 7 के टेबल में, क्योंकि हमें जब x को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने दोनों तरफ से क्या कर लेना है, 7 के साथ डिवाइड करना होगा। इसी तरीके से बात है ना। सो हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जो कि यहाँ पर आना चाहिए, जिससे 4 आना चाहिए। सो 7 4 7 के टेबल में 7 4 हमारे पास क्या आता है, 28। यानी यहाँ पर देखें 7 4 हमारे पास आ जाता है 28। इसका मतलब है कि 30 में से हम यहाँ पर 2 माइनस करेंगे। जब 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि हमने 2 को माइनस करना है। हम अपने ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वलिटी विल बी अप्लाई टू सॉल्व द इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि
वैल्यू को फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू को हम तभी फाइंड कर सकेंगे जब एक्स के साथ कोई नंबर है हमने उसको हटा लेना है। जैसे कि एक्स के साथ यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स की वैल्यू तभी फाइंड कर सकेंगे जब -2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तब जाकर -2 ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ एक्स रह जाएगा। यानी हम डिवाइड करेंगे ना, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डिवीज़न की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है विच वन इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ। ओके, हमने इसका सोल्यूशन सेट बताना है। तो चले हम इसका सोल्यूशन सेट आपके सामने फाइंड करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास है 5 बार वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड देन 25। सो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने दोनों तरफ को 5 के साथ डिवाइड कर लेना है ताकि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स रह जाए। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25। क्या आ चुका है, हमारे पास 5 हो जाएगा, जिसका मतलब है कि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। जैसे कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू रिमूव करते हैं तो हम एक तरफ ले लेते हैं +5 और दूसरी तरफ हम ले लेंगे -5, जिसका मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, 5 एंड -5। इसी तरीके से ठीक हो चुका है। इट्स मीन कि हमारा जो कि ऑप्शन है ऑप्शन डी, हम ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ। ओके, हमने हमारे पास यहाँ पर गिवन है x प्लस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है। यहाँ पर देखें, हम साथ ही साथ आपको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर चाहिए, इट्स मीन x को इस तरीके से राइट कर देंगे। 7 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है यहाँ पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 में से जब 7 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू -4 है। हमें मालूम है कि जब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के सामने जो वैल्यू होनी चाहिए हमेशा पॉजिटिव होनी, जब नेगेटिव होगी तो उसके से हमारा सोल्यूशन सेट नहीं आता। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर -4 आ चुका है। -4 के केस में सोल्यूशन सेट हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। नंबर 9 पर आ जाते हैं विच वन इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ। ओके, हमारे पास यहाँ पर गिवन है √5x इज इक्वल टू -10। सो चले अब हम इसको सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पर है 5x के ऊपर स्क्वायर रूट है इज़ इक्वल टू -10। हम इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पर 5x रह जाएगा। -10 के स्क्वायर से हमारे पास 100 आ जाएगा। हमें x चाहिए, जिसका मतलब है कि दोनों तरफ को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, यहाँ से x आ जाएगा 5 1 ज़र 5 एंड यहाँ पर 20। सो x हमारे पास किसकी इक्वल आ चुका है, x इज़ इक्वल टू 20 आ चुका है, जिसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन सी है हम अपने ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। बुक में हमारा इस MCQs का जो आंसर है वो हमारे सोल्यूशन के साथ मैच नहीं हो रहा है। इट्स मीन कि बुक वालों ने ये वाले MCQs का आंसर रॉन्ग दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं 10 की तरफ। विच वन इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ। ओके, हमारे पास यहाँ पर गिवन है, हमने सेम इसी का सोल्यूशन सेट फाइंड कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारे पास 3x + 1 इज़ इक्वल टू 5। चलो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3x + 1 इज़ इक्वल टू 5 के स्क्वायर से आ जाएगा 25। 3x 25 इज इक्वल टू 1 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 24। जैसा कि हमें x चाहिए, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, यहाँ से x आ जाएगा। 3 1 ज़र 3 एंड 3 के टेबल में 24 आता है हमारे पास 8 के साथ। इट्स मीन x इज इक्वल टू 8, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। हम ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट 11 MCQs हमारे पास है विच वन इज़ द सोल्यूशन ऑफ। ओके, हमारे पास यहाँ पर गिवन है 4/x - 2/x इज इक्वल टू 5। डिनोमिनेटर सेम है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमारे लिए सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना आसान हो जाता है। 4 में से चले जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1, इसका मतलब है कि 1 को यहाँ 2 के साथ
एंड x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इज़ इक्वल टू 5x आ जाएगा। जैसा कि हमें x चाहिए, इसका मतलब है कि दोनों तरफ को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। हम ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है विच वन इज़ द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। सो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी से मुराद होता है कि उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर एंड लेस देन का ही साइन होना चाहिए, जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन बी में है। सिर्फ और सिर्फ यानी उसमें एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि आइदर इट इज़ लेस देन और ग्रेटर देन, उसके अलावा लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ हम यहाँ पर चल जाए। जब भी हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की बात होगी, इट्स मीन हमने उसमें ये देखना है कि क्या वो वैल्यू लेस देन है या ग्रेटर देन है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं देखना होगा। नेक्स्ट 13 पर हम आ जाते हैं। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ के इफ़ एक्स इज़ x इज़ लेस देन y। शो अभी यहाँ पर देखें x क्या है, छोटा है, लेकिन हमारे पास जब यहाँ पर k मल्टीप्लाई हो चुका है दोनों तरफ, जब k मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका मतलब क्या हो चुका है कि यहाँ पर अब x बड़ा हो गया। हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास क्या होता है, ये क्रोकोडाइल का जो फेस होता है, ये जब मुड़ जाता है ऑपोजिट तरफ कन्वर्ट हो जाता है, तब कन्वर्ट होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके थे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो k है इसकी अपनी वैल्यू नेगेटिव है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो साइंस था वो साइन क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि k जो है वो 0 से भी छोटा है। ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच वन इज़ द कंपाउंड रिलेशन। सो यहाँ पर बात की जा रही है कंपाउंड रिलेशन, यानी एक से ज़्यादा ताल्लुक़ की। कंपाउंड रिलेशन से मुराद होता है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा ताल्लुक़ उनके होते हैं। सो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही है कि ग्रेटर एंड लेस देन है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, यहाँ पर कह रहे हैं ये वाली वैल्यू ग्रेटर, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। इट्स मीन एक से ज़्यादा रिलेशन की दो रिलेशंस हैं, एक है लेस देन और इक्वल टू, दो रिलेशन की बात की जा रही है, एक से ज़्यादा है, तो ऑप्शन डी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। नंबर 15 में हमसे कहा जा रहा है विच वन इज़ द सोल्यूशन ऑफ। ओके, हमने यहाँ पर इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करना है। सो इस तरीके से हमने इसको राइट कर लेना है, जैसे कि 3 यहाँ पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, वो हमारे पास वहाँ पर जाकर -3 हो जाएगा, यानी 0 में से -3 कर देंगे। अब जैसे कि हमारे पास क्या है 1/2 ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। हमें यहाँ पर x चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो वैल्यू है -1/2 को हम दोनों तरफ क्या करेंगे, -2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, उस केस में जैसे कि अब हम -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब क्रोकोडाइल का फेस जो कि लेफ़्ट साइड पर था अब वो राइट साइड पर हो जाएगा। ठीक है, अब ये और ये आपस में इनके कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने का मतलब है कि यहाँ पर x रह जाएगा, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 6। मैंने आपको एक्सरसाइज के दौरान भी समझाया था कि जब भी हम नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे या दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये सिंबल क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ अगर लेफ़्ट साइड पर है तो राइट, एंड राइट से लेफ़्ट साइड पर वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब तक उसका मुंह लेफ़्ट साइड पर था, लेकिन जैसे ही हमने -2 को मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली इसका जो फेस था वो अब राइट साइड पर कन्वर्ट हो गया। अब x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 आ चुका है, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। हम ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है विच वन इज़ द सोल्यूशन ऑफ। ओके, हमने अब इसका सोल्यूशन बताना है। सो 2 को अपनी ब्रैकेट के साथ और 3 को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 12 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x + 12। सो जैसा कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को इस तरफ राइट कर देंगे
एंड 3x ग्रेटर वैल्यू को 2x जब यहाँ पर आएगा तो -2x हो जाएगा, एंड 12 जब यहाँ पर जाएगा तो ये -12 हो जाएगा। -12 एंड +12 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ से 3x में से करेंगे तो हमारे पास x, यानी 0 इज़ लेस देन x, जो कि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है, सॉरी लेस देन और इक्वल टू। सो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x, जो कि हमारी कंडीशन यानी ऑप्शन बी है। हम इसके साथ चले जाएंगे। अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलें अपने रजिस्टर से स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम अपनी ब्रैकेट को देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जिसका मतलब है कि इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इन बाकियों को हम सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। 2x - 11/12 इज़ इक्वल टू 2x + 10 12 माइनस। ओके, हम अपनी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 27 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 - 2x। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ चुका है, 4। अब नहायत आसान तरीक़ाकार हमारा ये होगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12 है, यहाँ पर भी 12 है, डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 है। इसका मतलब है कि हम इन तमाम के डिनोमिनेटर का अगर हम एलसीएम ले भी लें तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 12 ही आएगा। यानी हमने क्या कर लेना है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12, हमने बोथ साइड्स को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 12 है, पहले हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x - 11/12 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, अब जैसे कि 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12, इनकी कटिंग हो जाएगी, इनकी और इनकी कटिंग हो जाएगी। 4 × 1 = 4, 4 के टेबल में 12 आता है हमारे पास 3 के साथ, ठीक हो गए। अब हम इनको राइट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ से क्या आ चुका है, 2x - 11, यहाँ से हमारे पास आ चुका है 2x + 10, यहाँ से -3 है, -3 को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर ऐड 27 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 81 - 6x। अब हम अपनी इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, जिसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर के साइन तमाम के तमाम चेंज हो जाएंगे। -6 अब हो जाएगा +6x, ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर देखना है कि हमारे पास क्या हो रहा है, कटिंग हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए 2x - 11, 6 + 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8x, -81 + 10 करेंगे तो इट्स मीन यहाँ से -71 हमारे पास आ जाएगा। 8x ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर है, 2x यहाँ पर, जिसका मतलब है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर होगी तो उस तरफ हमने क्या कर लेना है, स्मॉल वैल्यू वाला x ले आएंगे, जो कि 2x था, यहाँ पर आकर -2x हो जाएगा। अब जैसे कि -11 तो पहले से राइट था, -71 को यहाँ ले आएंगे तो +71 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। 8 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6x। जैसे कि हमें x चाहिए, इसमें दोनों तरफ को हम 6 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x रह जाए। 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 6 × 10 = 60। यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है और ये इसका आंसर है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है a - 1/2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, एंड यहाँ पर भी 2a/5 + 2
बाय 5 के ऊपर भी स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट को यहाँ से ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट को तभी हम ख़त्म करेंगे जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 1/2 जैसा कि इनका हम स्क्वायर लेंगे, सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा a माइनस 1/2, यहाँ से आ जाएगा 2a/5 प्लस 2/5। अब इसमें हमारे पास देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। इसका मतलब है कि हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि दोनों हमारे प्राइम नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो जाएगा, ताकि हमारा ये जो डिनोमिनेटर वाला किस्सा है ना, हमने इसको ख़त्म करना है, इसलिए हम 10 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर देखिए 10 को हम a के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को हम 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को हम 2/a के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 को हम यहाँ पर 2/5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10a माइनस 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र, इट्स मीन यहाँ पर माइनस 5 आ जाएगा। 5 1 ज़र 5, 5 की टेबल में 2 के साथ, 5 1 ज़र 5 2 ज़र, 2 को 2a के साथ करेंगे तो 4a आ जाएगा, 2 2 ज़र आ जाएगा हमारे पास 4। जैसे कि 10a है, ये 4a है, इसका मतलब है कि हम a को यहाँ पर ले आएंगे, 10a में से माइनस 4a कर देंगे, एंड 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस 5 हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 6a, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9, हमें यहाँ पर a चाहिए, इसका मतलब है कि दोनों तरफ को हम 6 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि ये a ख़त्म हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर a इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखा जाए तो 3 के टेबल के ये दोनों मल्टीपल्स हैं। 3 के टेबल में 6 आता है 2 के साथ, 9 आता है 3 के साथ, जिसका मतलब है कि 3/2 हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास a है, a की जगह पर अब हम 2/3 यहाँ पर पुट कर देंगे। सो यहाँ पर देखें 3/2 ये 2 है, इसकी जगह पर अब हमने क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना है 3/2 के साथ। ठीक हो चुका है। सो यहाँ पर देखें जैसे कि डिनोमिनेटर सेम है, जिसका मतलब है कि 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/2। 2/2 से इट्स की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, एंड 1 के स्क्वायर रूट से हमारे पास 1 ही आता है। ठीक है, 1 लेफ़्ट साइड सॉल्व हो चुके। अब हम राइट साइड पर आ जाते हैं। ये 2 है एंड ये वाला 2 हमारे पास ये नॉमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/5 प्लस 2/5। इनके भी डिनोमिनेटर सेम है, जिसकी वजह से ये वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। सो 3 + 2 आ जाएगा हमारे पास 5/5। 5/5 से मतलब 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, स्क्वायर रूट के अंदर 1 ही रह चुके। सो 1 इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि हमारी जो a की वैल्यू है 3/2, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमने इसको चेक लाजमन करना है कि आया हमारी वैल्यू जो कि हमने फाइंड की, अगर हम इक्वेशन में दोबारा पुट करते हैं तो क्या ये हमारे पास दोनों साइड से आंसर सेम आता है या नहीं आता। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 5x - 4, ये हमारे पास स्क्वायर रूट के साइन के अंदर है। -4 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू -1।
यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि 10 जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यानी दोनों साइड्स को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये हमारा डिनोमिनेटर वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए। ठीक है, यानी हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 को हमने लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी मल्टीप्लाई कर लेना है। ये वाला 10 और ये वाला 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x - 4 - 4। -1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। जब ये +4 होगा तो हमारे पास यहाँ से -6 आ जाएगा। अब जैसे कि अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो अब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब ये हो जाएगा 5x - 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5x - 4 -6 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 36। अब जैसे कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। जब वो प्लस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, 5x है, हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। तो इट्स मीन हम दोनों तरफ को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा। 5 1 ज़र 5, 5 के टेबल में 40 आता है 8 के साथ, सो x इज़ इक्वल टू 8। x किसकी इक्वल आ चुका है, 8 की इक्वल आ चुका है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। अब हम x की जगह पर क्या राइट कर देंगे, x की जगह पर अब हम 8 को राइट कर देंगे। एट एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40। 40 में से 4 को माइनस कर देंगे। 40 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36। 36 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/10। 2/10 इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। 2 1 ज़र 2, यहाँ पर ये आ जाएगा 5 के साथ, यानी यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं रिमेनिंग पार्ट इसका यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर राइट कर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 इज़ इक्वल टू -1। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड से 1/5 आया है, राइट साइड पर -1 था, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। उस केस में हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आ जाएगा पाई, या अगर आप चाहें तो यहाँ पर एम्प्टी सेट भी राइट कर सकते हैं। जब तक हमारी लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम नहीं होती तो उस केस में हम अपना सॉल्यूशन सेट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू बार वाले हमारे पास क्वेश्चन है जो कि हमने एक्सरसाइज 5.4 में सॉल्व किए थे। तो हमें मालूम है कि हमने इन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 5 माइनस बार के अंदर हमारे पास गिवन है 5y + 1 इज़ इक्वल टू -9। जैसे कि बार के साथ माइनस वाली वैल्यू, इट्स मीन कि हम इसको इक्वल की दूसरी तरफ और 9 को यहाँ पर ले आएंगे, यानी हमने इसको राइट कर लेना है
ये माइनस है, इसके साथ जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तब जाकर ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले गए। -9 जो कि इक्वल की दूसरी तरफ था, अब हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा +9। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14। सो 14 इज इक्वल टू बार वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या है 5y + 1। अब यहाँ पर हम बार्स को रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। हम लिखेंगे रिमूविंग द एब्सोल्यूट वैल्यू बार वी गेट 2 इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन में यानी हमारे पास 14 जो है यानी हमारे पास, यानी मैं आपको एक आसान तरीका सिखाती हूँ। जैसे कि अब ये वैल्यू है हमारे पास, हम सबसे पहले इसको इस तरीके से राइट कर देंगे। क्योंकि जैसे कि बार हमने रिमूव किया तो बार के सामने वाली जो वैल्यू होते हैं ना उसको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव राइट करते हैं, तो इसलिए हमने इस तरीके से इनको राइट कर दिया है। ठीक है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पहले राइट पर थी, अब ये लेफ़्ट साइड पर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या है, ये 14 पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है। अब हमें 5 1 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। हमें जैसे कि y की वैल्यू चाहिए, सो y के साथ ये 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो इट्स मीन इनमें कटिंग नहीं हो रही, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 13/5। दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो रहा है -14 +1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। -14 एंड -1 करेंगे तो -15 आ जाएगा। जैसा कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, y चाहिए, y के साथ ये 5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। 5 1 ज़र 5, 5 डबल 15 आता है 3 के साथ, यानी हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है -3, दो केसेस में। ठीक है, सो अब हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, एक हम राइट कर देंगे 13/5 और दूसरा -3। सो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो हमारे पास है 3/4 x -1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास x वाला यहाँ पर है, तो हम x को यहाँ ले आएंगे, यानी 3/4 ऑफ x, ये +x है, यहाँ पर आकर ये -x हो जाए, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये वाला -1 यहाँ पर चला जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। जब ये +1 होगा तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो इसका डिनोमिनेटर 4 है, जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। इट्स मीन हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, ये तो 3x सेम रहेगा, लेकिन जहाँ पर जब ये 1x है, अब हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3x - 4x/4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जब हम करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x में से 4x को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -x/4। अब जैसे कि हमें यहाँ पर x चाहिए, x का मतलब क्या हो जाएगा कि x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो उसको हमने यहाँ से हटाना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है, माइनस डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 4 है, लेकिन ये क्या है -1/4। इसका मतलब है कि दोनों तरफ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर देखें, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये वाला जो हमारा सिंबल है वो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ उसका मुंह मुड़ जाएगा।
अब तक तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर थी, लेकिन जब हमने -4 को मल्टीप्लाई किया तो अब हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी। ठीक है, सो चले यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग जगह नहीं थी, तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 4 और 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट्स मीन x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। सो आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू -8। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब हम इसको इसके सोल्यूशन सेट के तौर पर भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे। x belongs to real number and x is less than और इक्वल टू -8। ठीक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो चुका है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में है 4 मल्टीप्लाई और अपनी ब्रैकेट के साथ 2y + 3 माइनस 6y - 1 इज़ ग्रेटर देन 10 एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल y है और y बिलोंग्स कर रहा है हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर के साथ। तो चलिए 4 को अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8y + 12। यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन जब अपनी ब्रैकेट जब यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन होगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब -6y + 1 इज़ ग्रेटर देन 10। जैसे कि 8y में से 6y माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y। यहाँ पर 12 में 1 ऐड करेंगे तो +13। जैसे कि 2y को हमने यहाँ पर राइट कर लेना है, 13 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है क्रोकोडाइल के दूसरी तरफ जाएगा तो -13 हो जाएगा। जब ये -13 हो जाएगा तो 10 में से 13 माइनस करेंगे तो -3 रह जाएगा। अब हमें यहाँ पर y चाहिए। y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, y इज़ ग्रेटर देन -3/2। जैसे कि ये -3 यहाँ से हमारे पास आया है 10 में से जब हमने माइनस किए, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो साइन है वो सेम रहा है। अगर ये -2 होता तो उस केस में ये वाला जो क्रोकोडाइल था ये दूसरी तरफ मुड़ जाता इसका। ठीक है, ये वाला सिंबल हमारा चेंज हो जाता। सो अब हमारे पास ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट भी राइट कर लेते हैं, जिसमें से हम यहाँ पर राइट करेंगे y belongs to real number and y is greater than -3/2। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 3/2 x इज़ लेस देन और इक्वल टू -3 और 2/3 ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सबसे पहले और है तो यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं। पहले हम अपनी लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या हो रहा है, x के साथ वैल्यू क्या है 2/3। हमने यहाँ पर इसको यहाँ से हटाना है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो दूसरी तरफ हम लेकर जाएंगे तो इसका एज अ रेसिप्रोकल हम इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जब हम लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी। अब जैसे कि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का उलट होगा। उलट किस तरीके से, 3/2 है तो अब ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, यानी हमने दोनों साइड्स को क्या कर लेना है, 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ताकि ये हमारा 3/2 कैंसिल हो जाए। तो अब हमारे पास यहाँ से x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। सेम हमारे पास यहाँ पर देखें x के साथ यहाँ पर क्या है 2/3 है। सेम हमने यहाँ पर इसी 2/3 को यहाँ से हटाना है x से, तो हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को दूसरी तरफ हम जब लेकर जाते हैं तो हम उसका ऐसा रेसिप्रोकल की फॉर्म में उसको लेकर जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये जैसे कि 2/3 है तो जब ये दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास 3/2 हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 4 आता है 2 के साथ। अब यहाँ पर देखें 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका सोल्यूशन सेट राइट कर देंगे। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड
फर्स्ट हमारे पास क्या था कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, और बीच में और है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर भी और लिख लेना। फिर आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम अ नंबर y। जैसे कि हमारे पास क्या है 3 टाइम अ नंबर y, इट्स मीन 3y। डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा माइनस एंड 18, यानी 3y में से हमने 18 को माइनस करना है। इज लेस देन 12 और राइट है, तो उसका मतलब है कि हमने यहाँ पर भी और राइट कर देना है। ग्रेटर देन 39, यानी हमारे पास जो कि हमारा 3 टाइम अ नंबर डिफरेंस 18 जो है वो अब फिर और ग्रेटर देन, यदि पहले तो हमारे पास लेस देन 12 था, सेम वही कंडीशन अब ग्रेटर देन 39 आ चुकी। तो अब 3y माइनस 18 इज़ ग्रेटर देन 39। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। सो जैसे कि बीच में और है तो हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है 3y माइनस 18 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस 18 हो जाएगा। जब ये प्लस 18 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y चाहिए। y के साथ जो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज़ लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 3 1 ज़र 3 के टेबल में 10 ज़र 30 आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन थी जिसमें हमारे पास था 3y माइनस 18 था, दूसरी तरफ जाकर ये प्लस 18 हो जाएगा। जब ये प्लस 18 हो जाएगा तो 39 प्लस 18 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57। जैसे कि हमें यहाँ पर y चाहिए, y के साथ ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है अब दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो y इज़ लेस देन 19, क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 ज़र 3 के टेबल में 57 हमारे पास 19 के साथ आता है। ठीक हो जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से यहाँ पर राइट करेंगे कि y हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड फर्स्ट हमारे पास क्या है y इज़ लेस देन 10 और था, तो अब यहाँ पर हम और भी राइट करें और y इज़ ग्रेटर देन 19। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।